दोस्त, आकर्षण का नियम कहता है कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। यदि आप सफलता के बारे में सोचते हैं तो आप सफलता को आकर्षित करते हैं। यदि आप असफलता के बारे में सोचते हैं तो आप असफलता को आकर्षित करते हैं। यदि आप पैसों के बारे में सोचते हैं तो आप पैसों को आकर्षित करते हैं, और यदि आप समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो आप समस्याओं को आकर्षित करते हैं। आप जैसा भी पूरे मन से सोचते हैं, आपका दिमाग उससे सच में बदलने की ताकत रखता है। इसलिए प्रयास हमेशा ये रहना चाहिए कि हमेशा विचार अच्छा रखें और सकारात्मक बने रहें। मैं मानता हूं कि ऑन पैसिव में लाखों लोग सालों से फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेकर बड़ी बेसब्री से सफलता मिलने की राह देख रहे हैं। इस बीच कईयों ने इस उम्मीद में कि ऑन पैसिव से इनकम स्टार्ट होते ही हमारा जीवन बदल जाएगा, धीरे धीरे करके हमारे पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए सालों से हमने धैर्य रखा है, सब्र किए हैं, इंतजार किया है। लोगों ने बड़ी दुख और तकलीफ भी झेले हैं, खासकर अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा के चक्कर में पड़कर। दोस्तों, जेड में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं, और साथ में ही अपने मोबाइल और DTH को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। दरअसल उम्मीद किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। सर्दी के रात में एक अरबपति अपने घर के बाहर एक बूढ़े गरीब शख्स से मिला। उसने उस बूढ़े गरीब से पूछा, क्या तुम्हें बाहर ठंड महसूस नहीं हो रही है, और उस पर भी तुमने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं? उस बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे इसकी आदत है। अरबपति ने जवाब दिया, तुम रुको, मैं अभी अपने घर में जाकर तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूं। वह बूढ़ा गरीब बेचारा बहुत खुश हुआ और इंतजार में बैठ गया और कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा। वह गरीब बेचारा तमाम तरह के सपने संजोने लगा और कल्पनाओं में उड़ने लगा। उधर वह अरबपति अपने घर में गया और फिर वहां मसरूफ हो गया और उस गरीब आदमी को भूल गया, उससे किए गए वादे को भूल गया। सुबह जब उस अरबपति की नींद खुली तो अचानक से उसे उस गरीब बूढ़े शख्स की याद आई, तो वो उसकी तलाश में बाहर निकला, लेकिन अत्यधिक सर्दी की वजह से उसे मरा हुआ पाया। लेकिन उस बूढ़े शख्स ने वही पास में एक चिट्ठी लिख छोड़ी थी, जिसमें लिखा था, जब मेरे पास कोई भी गर्म कपड़े नहीं थे तो मेरे पास ठंड से लड़ने की अदम्य साहस थे, लेकिन जब आपने मेरी मदद करने का वादा किया, मुझे गर्म कपड़े देने का वादा किया, तो मैं आपके वादे से जुड़ गया और इसने मेरी ताकत को खत्म कर दिया। अगर आप अपना कोई वादा नहीं निभा सकते तो फिर कोई वादा भी ना करें। यह आपके लिए जरूरी नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह किसी और के लिए सब कुछ हो सकता है। दोस्त, अब यहां यह समझने वाली बात है कि अगर वही अरबपति उस बूढ़े शख्स से यह वादा किया होता कि मैं निकट भविष्य में कभी आपको सुंदर सा गर्म कपड़े दूंगा, तो फिर उस बूढ़े शख्स की उसी रात गर्म कपड़े मिलने की उम्मीद में जान नहीं जाती। लेकिन उस अरबपति ने उससे क्या वादा करके अपने घर के अंदर गया कि तुम रुको, मैं अभी अपने घर के अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूं। दोस्त, ऐसे तो देखा जाए तो यह बस एक छोटी सी स्टोरी बस है, बट इस स्टोरी के अंदर वास्तव में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आज ऑन पैसिव के ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि इसी के आने की आस उम्मीद में बैठकर अपनी खुद की ताकत को भी भूल गए हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ और करना अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑन पैसिव के थ्रू मिलने को कहा गया है, वो सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलना कहीं और से संभव ही नहीं है। अपनी जीविका चलाने के लिए आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर कुछ न कुछ जरूर कर रहे हैं, जिससे कि कुछ भी अर्निंग होती रहे और उनका घर परिवार का खर्चा चलता रहे, बट उनका पूरा का पूरा फोकस ऑन पैसिव पे ही केंद्रित है, क्योंकि यहीं से उन्हें अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद है, यहीं से उन्हें अपने सारे सपनों के पूरे होने की उम्मीद है, यहीं से उन्हें लग्जरी बंगले और लग्जरी गाड़ियां मिलने की उम्मीद है, यहीं से उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने की उम्मीद है। और ऐसा भी नहीं है कि ये उम्मीद सिर्फ बस ऐसे ही है, बल्कि ये सब कुछ दिलाने का कमिटमेंट किए हैं मिस्टर एस ने। बस इसीलिए ये सब पूरे होने की उम्मीदें हैं लोगों में। अगर मिस्टर एस यह कमिटमेंट नहीं किए होते। दोस्तों, जेड में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं,
और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। कि ऑन पैसिव से हर एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलेगा, ऑन पैसिव से हर एक फाउंडिंग मेंबर के सपने पूरे होंगे, ऑन पैसिव से हर एक फाउंडिंग मेंबर को आर्थिक आजादी मिलेगी, ऑन पैसिव से हर एक फाउंडिंग मेंबर का लग्जरी लाइफ स्टाइल होगा। अगर कुछ इस तरह के वादे नहीं किए होते मिस्टर एस ने, तो शायद कोई उम्मीद भी नहीं रखता ये सब कुछ होने का, और ना ही किसी ने फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में ही सोचा होता। जैसे उस अरबपति ने उस बूढ़े शख्स से वादा करके घर के अंदर गया कि यहीं रुको, मैं अभी घर के अंदर से कुछ गर्म कपड़े लेके आता हूं तुम्हारे लिए। इस तरह के वादे कई बार हुए ऑन पैसिव में भी, मगर आज तक फाउंडिंग मेंबर्स के इंतजार खत्म नहीं हुए। आज भी वे अपनी पलके बिछाए राह निहार रहे हैं उस वादे के पूरे होने का। हर दिन हर पल उन्हें इंतजार है अपनी सक्सेस शुरू होने का। अगर यही बात मिस्टर एस आके सिर्फ एक बार भी कह दिए होते कि ऑन पैसिव को आप सभी ज्वाइन करके अपने वर्तमान काम धाम को करते रहिए और भरोसा रखिए, जिस दिन भी ऑन पैसिव पूरी तरह से तैयार होकर आ जाएगा धरातल पे, फिर दुनिया की सारी खुशियां होगी फाउंडिंग मेंबर्स के जीवन में। लोग खुशी खुशी इंतजार करते ऑन पैसिव के आने का, लोग खुशी खुशी इंतजार करते अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट के मिलने का। लेकिन अब हो जाएगा, तब हो जाएगा जैसी उम्मीदों ने बहुतों को अंदर तक तोड़ कर रख दिया है। आज जो भी गुस्सा या नाराजगी देखने को मिल रही है फाउंडिंग मेंबर में, आज उनमें जो भी हताशा या निराशा के भाव नजर आ रहे हैं, या उनके मुंह से जो भी कुछ नेगेटिव शब्द सुनने को मिल रहे हैं, उन सब का मुख्य रीजन यही है। सालों से लेकर आज तक वादे तो अनगिनत हुए ऑन पैसिव में, सब कुछ शुरू हो जाने के कई बार अनाउंसमेंट भी हुए, बट हकीकत में आज तक कोई एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यह लोगों में उम्मीद जरूर बना हुआ है कि शायद अचानक से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा और फिर अचानक से हमारी जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत हो जाएगी। पूरी तरह से उम्मीद लोग तब छोड़ देते हैं जब ऑन पैसिव पूरी तरह से बंद हो जाता, या मिस्टर एस हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते, नजर नहीं आते। बट यहां ऐसा भी नहीं है। ये अलग बात है कि 4-5 सालों में ऑटोमेशन के थ्रू आज तक किसी भी फाउंडिंग मेंबर को कुछ भी नहीं मिला है, उन्हें इनकम के रूप में 1 रुपये का भी दर्शन नहीं हुआ है। बट साथ साथ ये भी बात है कि ऑन पैसिव कहीं भागा भी नहीं है, कहीं गायब भी नहीं हुआ है। और जब यह अभी तक कहीं भागा नहीं है, कहीं गायब नहीं हुआ है, तो फिर हम यह उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि यहाँ जो कुछ भी होने को कहा गया है वो सब 100 का 100% पूरा होके रहेगा। कहा भी गया है कि जब तक सांस तब तक आस। हम इससे आस उम्मीद तब छोड़ सकते हैं जब मिस्टर एस हमारे सामने आके अपने दोनों हाथ खड़े कर दें कि मैंने बहुत प्रयास किए अपने किए गए वादों को पूरा करने का, आप सभी के उम्मीदों पे भरोसों पे खड़े उतरने का, बट ऐसा संभव नहीं हो सका, या फिर वे सब कुछ छोड़ छाड़ के बंद करके गायब हो जाएं। बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी है नहीं। फिर हम कैसे उम्मीद छोड़ दें कि अब शायद ऑन पैसिव में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पूर्व में कुछ गलतियां जरूर हुई हैं और इस बात को एक्सेप्ट भी किए हैं मिस्टर एस ने, इसलिए हमें पूर्व की कुछ बातों को नजरअंदाज करके भी चलना होगा, तभी जाके हम आगे आने वाली चीजों के बारे में कुछ सोच पाएंगे। दोस्त, मेरे पास अनगिनत फोन कॉल एंड मैसेजेस आते रहते हैं कि सर यहाँ अब कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब आप जैसे निर्भीक लोगों को चाहिए कि वे आगे आएं और इन सब के लिए आवाज उठाएं। दोस्त, मैं आप सभी के दर्द को समझता हूं, अच्छी तरह से महसूस करता हूं, और ये सब उसी आवाज का नतीजा है कि धीरे धीरे करके चीजें हमारे सामने आने लगी हैं। दोस्तों, जेड में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं, और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात कि अगर कोई इंडिया का टॉप मोस्ट लीडर मिस्टर एस को और 2-3 महीने समय देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें विचार करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। अगर बिना कोई आवाज उठाए, बिना कोई शोर मचाए, बिना किसी धरना प्रदर्शन के वो सारी चीजें परोस कर हमारे सामने आ जाए जिसके लिए हम सालों से इंतजार करते आ रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? और अगर कहीं हम उन लीडर्स की बातें ना मानकर और 2-3 महीने इंतजार कर लेना मुनासिब ना समझे और बोनस कमीशन को लेकर या फिर सारी चीजें जल्द से जल्द क्लियर होने को लेकर अपनी आवाज उठाने लगे, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में अगर ऑन पैसिव के आने में और विलंब हो, उसका सारा कारण आवाज उठाने वाले को ही मान लिया जाएगा, उसका सारा दोषारोपण आवाज उठाने वालों पर ही मर दिया जाएगा। इसलिए हमें इन बातों का भी ख्याल रखना होगा कि हम जो कुछ भी करने के बारे में सोचें उससे बड़ी सोच समझकर। दोस्त, अब आगे यहां कब कैसे और क्या होना है इस बारे में तो मुझे भी कुछ भी स्पष्ट पता नहीं है,
बट इतना उम्मीद मुझे जरूर है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर हमें बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, शायद वो सब कुछ जिसका इंतजार है हमें। इसलिए अपना धीरज बिल्कुल भी मत खोइए। बीती ताही बिसारी के आगे की सुधले, आगे जो होने वाला है, आगे जो मिलने वाला है, बस सिर्फ उस पे अपनी नजरें जमाए रखिए। मेरा दिल कहता है कि हम यहाँ निश्चित कामयाब होंगे अगर मिस्टर एस यहाँ सालों से लेकर अभी तक पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, अरे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, अचानक से सब कुछ बदल सकता है। इसलिए मेरे समझ से जिन लीडर ने मिस्टर एस के लिए और 2-3 महीने का समय देने को कहा है, हमें उनकी बातों पे अमल करना चाहिए एंड 2-3 महीने का और समय निश्चित रूप से देना चाहिए मिस्टर एस को। हो सकता है 2025 के 31 मार्च से पहले वो सब कुछ स्टार्ट कर दें जिसका इंतजार है हमें। और सबसे अहम बात कि जब हमने सालों साल तक यहां इंतजार कर लिए तो 2-2.5 महीने और इंतजार कर लेने में क्या जाता है। और अगर उसके बाद भी कुछ शुरू नहीं होता है तो इसके लिए वे लीडर्स खुद ही आगे आएंगे, खुद ही आवाज उठाएंगे कि भाई अभी तक सालों साल इंतजार के बावजूद भी क्यों अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हो सका। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए किसी को आगे आने की या कोई आवाज उठाने की जरूरत होगी, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि उसके पहले ही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। अब इसका मतलब यह भी नहीं हुआ कि कोई अपने सारे काम धाम छोड़ के सिर्फ ऑन पैसिव से इनकम आने का इंतजार करता रहे। वो अपना आते रहेगा और हमें अपना काम धाम करते रहना है। दोस्त, कोई भी समस्या देखकर हार मत मानिए, क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.